हमारा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित सवालों के हल खोजने के लिए आप समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में से किसका प्रयोग करेंगे और किसमें इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, राज्य में सबसे अधिक लोकप्रिय अखबार कौन सा है। तो कोई भी अखबार की कितनी प्रतियां बिक रही हैं, कम बिक रही हों या अधिक बिक रही हों, लोकप्रियता का आधार नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम न तो समांतर माध्य से ज्ञात कर सकते हैं और न ही माध्यिका से और न ही बहुलक से। इसलिए पहले प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक महीने में हुई औसत वर्षा कितनी है। यहाँ पर औसत वर्षा ज्ञात करनी है, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम समांतर माध्य का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का हल हम समांतर माध्य के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इन विद्यार्थियों में से अंकों के आधार पर सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले 50 विद्यार्थी कौन से हैं, ज्ञात करना है। इस प्रश्न में चूँकि परीक्षा में 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिनमें से हमें 50 विद्यार्थियों का चयन करना है, तो शेष 50 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनमें से कुछ का अंक बहुत ही न्यूनतम होगा और कुछ का अंक बहुत ही अधिकतम होगा। तो ऐसे स्थिति में ऐसे 50 विद्यार्थियों जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं, इसका हल जो है हमें माध्यिका से ही मिल पाएगी। इसलिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर होगा माध्यिका। अगला प्रश्न है, जनवरी के महीने में पेट्रोल का औसत दाम कितना रहा। यहाँ पर हमें पेट्रोल का औसत दाम ज्ञात करना है, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम समांतर माध्य का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर होगा समांतर माध्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अधिकतम या ज़्यादा से तात्पर्य है पुनरावृत्ति। तो सर्वाधिक पुनरावृत्ति बहुलक को दर्शाती है, तो इस प्रश्न का हल हम बहुलक से ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात प्रश्न 5 का हल हमें बहुलक से ज्ञात हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, दावत में बुलाए गए 20 व्यक्तियों के लिए कितनी चपातियों की आवश्यकता पड़ेगी, यह तय करने के लिए हम इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। तो चूँकि दावत में 20 व्यक्तियों को बुलाया गया है, तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 या 2 चपाती ही खाएं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो 8 या 10 चपाती खाएं। तो ऐसी स्थिति में 20 व्यक्तियों द्वारा कितनी चपातियों की आवश्यकता होगी के लिए हमें औसत ज्ञात करना होगा, और औसत के लिए हम समांतर माध्य का उपयोग करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम समांतर माध्य का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है। तो यह प्रश्न अनिश्चितता को दर्शाती है। किस महीने में ज़्यादा बारिश होती है यह निर्धारित करना संभव नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई भी काम नहीं आएगा। अर्थात प्रश्न 6 का उत्तर के लिए न तो हम समांतर माध्य का उपयोग कर सकते हैं, न तो माध्यिका का उपयोग कर सकते हैं, और न ही हम बहुलक का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से
हम दिए गए इन प्रश्नों का हल हम ज्ञात कर सकते हैं।